भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व वजीर IT KTR ने रियासती हुकूमत की चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का वेस्ट मारेडपल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल से आगाज किया। तलबा और तालिबात को सेहतमंद बनाने, उनमें तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत ने नाश्ता प्रोग्राम शुरू किया है। KTR ने वेस्ट मारेडपल्ली के सरकारी स्कूल में इस प्रोग्राम का आगाज किया और तलबा को नाश्ता सरबराह किया। उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता भी किया। KTR ने नाश्ते को ग़िज़ाइयत से भरपूर बताया और तलबा से कहा कि अगर उन्हें मेन्यू के मुताबिक नाश्ता सरबराह नहीं किया जाता है तो वो ओहदेदारों से राब्ता करें। उन्होंने अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खाने के मियार को बरकरार रखा जाए। आपको बता दें कि हर असम्बली हल्के के एक स्कूल में नाश्ते की स्कीम को शुरू किया गया है। दशहरे की तातीलात के बाद इस स्कीम को तमाम स्कूलों तक वुसअत दी जाएगी। इस प्रोग्राम में हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, कंटोनमेंट की BRS उम्मीदवार L नंदिता, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर रोहिणी व दीगर ने भी हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट के सरकारी स्कूल में चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह किया। तेलंगाना भर में तलबा को सेहतमंद तग़ज़िया बख्श नाश्ता फराहम करते हुए उन्हें ताकतवर और सेहतमंद बनाने, तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत ने 6 अक्टूबर से चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का आगाज़ किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 20 लाख तलबा को नाश्ता फराहम किया जाएगा। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अमीरपेट में गवर्नमेंट स्कूल में CM नाश्ता स्कीम का इफ्तिताह किया और बच्चों को नाश्ता सरबराह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास ने कहा कि मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम से सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल रहा है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर के लिए लाखों करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस किए हैं। सरकारी मदारिस में बिजली की फराहमी, पीने का पानी समेत दीगर सहूलियात भी मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों को खानगी स्कूलों की तर्ज पर ही तालीम मुहैया करवाई जा रही है। इस प्रोग्राम में मेयर अजीम तर बल्दी हैदराबाद, गदवाल विजयलक्ष्मी, BRS के कॉरपोरेटर्स व दीगर ने भी हिस्सा लिया। విజయలక్ష్మి గారు, జోనల్ కమిషనర్ వెంకట్ గారికి, గౌరవ మన కార్పొరేటర్ సరళ గారు, మాజీ కార్పొరేటర్ జేష్ కుమార్ గారు, జగన్ గారు, MRO భీమయ్య గౌడ్ గారు, స్కూల్ యజమాన్యానికి, టీచర్స్ కు, ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవ హోంశాఖ మంత్రులు మహమూద్ అలీ గారిని ఒకసారి తీసుకురండి. పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. బాయ్. తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రులు శ్రీ మహమూద్ అలీ సార్ గారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. నేటి విశిష్ట అతిథి మహమూద్ అలీ సార్ గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ नफरत की सियासत है तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया जा रहा है। क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस की इमारत की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने के दावों पर कहा कि ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया जा रहा है वो बरसों से नफरत की दुकान चलाते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी RSS से वाबस्ता हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी को भाग्य लक्ष्मी मंदिर में हलफ लेने और अपने RSS से ताल्लुक का इनकार करने का चैलेंज किया है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? बाबरी मस्जिद की शहादत क्या मोहब्बत की दुकान है? बंबई के फिसादात क्या मोहब्बत की दुकान है? अरे 55,000 फिसादात देने वाले
आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा मोहब्बत की दुकान भी इनके पास है, नफरत की दुकान भी इनके पास है और खामोश रहने की दुकान भी इनके पास है। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? चलो मैं कहता हूं रेवंत, भाग्य लक्ष्मी की जो मंदिर है ना चार मीनार के पास, आ जाओ, वहां पे कसम खा लो और बोल दो कि मैं आरएसएस में नहीं था। कसम खा लो और कह दो कि मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। रियासती वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि केसीआर हुकूमत सेक्युलर है और वजीर आला केसीआर ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। आईटी वजीर केटीआर ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में केसीआर ने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। वो हर गरीब को, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी फलाह और बहबूद चाहते हैं। बीआरएस कारगुजार सदर ने कहा कि पूरे मुल्क में खौफ और दहशत का जो माहौल है वो तेलंगाना में नहीं है। जो अमन और भाईचारा तेलंगाना में है वो किसी और रियासत में नहीं है। रियासत में मजहब की बिना पर इम्तियाज नहीं बरता जाता। केटीआर ने अवाम से गुजारिश की है कि वो बीजेपी के बहकावे में ना आए और ना ही कांग्रेस के प्रोपेगेंडे पर एतमाद करें। उन्होंने हर हाल में तेलंगाना में मौजूद अमन और भाईचारे को बरकरार रखने पर जोर दिया है। मां माइनॉरिटी सोदरुలను నేను కోరుతా ఉన్నా, आप एक बार सोचिए, पिछले 9-9.5 सालों में केसीआर साहब ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। गरीब को गरीब की तरह देखा है। गरीब को, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, हर गरीब को अच्छे से अच्छे तालीम देने की कोशिश की। आज हमारे माइनॉरिटी बच्चे और बच्चियों के वास्ते 200 से ज्यादा स्कूल केसीआर साहब ने टिम्बरिस के जरिए चालू किए। 60,000 से ज्यादा बच्चा आज वहां पढ़ रहा है। एक एक बच्चे पे आज गवर्नमेंट, हुकूमत 1,20,000 रुपया खर्च कर रही है। आप तमाम भाइयों से, बहनों से मेरी गुजारिश है, आपको शादी मुबारक मिल रहा है, अच्छे से अच्छे तालीम मिल रहा है, और सबसे अहम बात, आज पूरे मुल्क में जो एक माहौल है, डर का माहौल, एक खौफ का जो माहौल है, आज वो तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना में अमन है, तेलंगाना में भाईचारा है, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है, एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखने की एक रवैया है। आप तमाम भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश है हमारी, कि जो आज हुकूमत तेलंगाना में आज बतुकम्मा पे अगर हिंदू बहनों को तोहफा देती है, तो रमजान पे आज हमारे मुसलमान बहनों को तोहफा देने वाली केसीआर हुकूमत को, केसीआर साहब के सेक्युलर नजरिए को देखिए। आप बीजेपी के बहकाव में या कांग्रेस के बदमाश प्रोपेगेंडा में आप बिल्कुल जज्बाती ना होइए। किसी भी हाल में आज तेलंगाना में जो अमन है, जो भाईचारा है, जो तरक्की है, इसको ना सिर्फ बरकरार रखना है, इसको और मजबूत करना है, इसको और तेजी से आगे ले जाना है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अपने गनमैन को तमाचा रसीद करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तरसानी श्रीनिवास यादव की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और अपने गनमैन से गुलदस्ता देने को कहा। बताया गया है कि गनमैन ने गाड़ी में ही गुलदस्ता छोड़ दिया था, जिस पर वजीर दाखिला नाराज हो गए और उसे तमाचा रसीद किया। मोहम्मद महमूद अली की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेटिजन्स इस पर मुख्तलिफ अक़साम के तबसरे कर रहे हैं। कुछ ने वजीर दाखिला को ऐसा करने से गुरेज करने का मशवरा भी दिया है।
मरकजी वजीर बराए सियाहत व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने भारत राष्ट्रीय समिति को और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत केसीआर की जीत है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में बीजेपी की रियासती कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा, कौमी जनरल सेक्रेटरी व MP करीमनगर बंडी संजय कुमार के अलावा तेलंगाना बीजेपी के अहम कायदीन ने शिरकत की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए PRS पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वो ओवैसी बरादरान को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि रियासत तेलंगाना का हसूल सुषमा स्वराज की वजह से मुमकिन हुआ है। सुषमा स्वराज के बगैर तेलंगाना हासिल नहीं होता। कांग्रेस पार्टी पर खानदानी निजाम को परवान चढ़ाने का इल्जाम लगाते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर कोई नज्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ रहा है। मरकजी वजीर ने इंकशाफ किया कि BRS और कांग्रेस दोनों एक हैं। कांग्रेस से एक शख्स भी अगर जीता है तो वो केसीआर की ही जीत है। हमें बीजेपी और कांग्रेस को हराना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा तारीखी गुलजार हौज फव्वारे का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद के सकाफती विरसे को महफूज रखने के मकसद से गुलजार हौज की बहाली के कामों का आगाज माह फरवरी 2023 में 29,50,000 रुपये की लागत से किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और CS अरविंद कुमार ने तजदीद शुदा तारीखी गुलजार हौज का आज इफ्तिताह किया। बाद सदर मजलिस के हाथों 3 नए प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा गया। उन 3 प्रोजेक्ट्स में चार मीनार के करीब ओल्ड बस स्टैंड के इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद, लाड बाजार की तज़ीन और तरक्याती कामों का संग बुनियाद और मूसा नदी पर अफजलगंज के करीब और नया पुल के मशरक़ी सिमत में पैदल राहगीरों के लिए पुल की तामीर का संग बुनियाद शामिल है। मोहतरम जनाब अरविंद कुमार साहब स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी MAUDA HMDA, मोहतरम जनाब जियाउद्दीन साहब, बीन खां साहब, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मौजूद हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा का कहना है कि मुल्क की तरक्की सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। घटकेसर में बीजेपी की रियासती कौंसिल के इजलास को मुखातिब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सकती है। मुल्क की तरक्की बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी कौमी सदर ने कहा कि मरकज तेलंगाना में 2 करोड़ लोगों को राशन देगा। वज़ीर आला केसीआर पर तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से लाई गई स्कीमात को तेलंगाना में नाफिज नहीं किया जा रहा है। BRS लीडर्स डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिंगल बेडरूम भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने पार्टी कारकुनान को घर घर जाकर बीजेपी हुकूमत के इक़दामात से अवाम को वाकिफ करवाने का मशवरा दिया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने पब के मालिक से 3 लाख रुपये मांगने वाले बंजारा हिल्स SHO, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक CI नरेंद्र के बदउनवानी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। एक पब मालिक की शिकायत पर ACB एहलकारों ने SHO नरेंद्र को पकड़ लिया। बताया गया है कि M नरेंद्र ने बंजारा हिल्स में रॉक क्लब स्काई लॉन्ज इंतजामिया को हरासा न करने के लिए 4.5 लाख रुपये का मुतालबा किया था। बाद अज़ां रकम को घटाते हुए 3 लाख रुपये मांग रहा था। रिश्वत की रकम मौसूल करने के लिए होमगार्ड हरी की मदद ली गई थी। हरी ने भी 10,000 रुपये की मांग की थी। ACB ओहदेदारों के मुताबिक SHO M नरेंद्र ने रिश्वत देने में ताख़ीर पर पब इंतजामिया को हरासा करना भी शुरू कर दिया था और SI S नवीन रेड्डी के जरिए झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था। हरासानी को जारी रखते हुए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात में इंस्पेक्टर SI और होमगार्ड ने पब के मालिक को बिला वजह ही पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। पुलिस अफसरों की हरासानी से तंग आकर पब मालिक ने ACB से रुजू किया। ACB अफसरों ने इंस्पेक्टर, होमगार्ड और
सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। SHO के मकान और पुलिस स्टेशन में उनके चैम्बर पे भी छापे मारते हुए नकद रकम जब्त की है। सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा कमेटी ने साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने इस माह मुनक़िद HCA इंतखाबात के वोटर्स की फहरिस्त से अजहरुद्दीन के नाम को खारिज कर दिया है, क्योंकि वो दक्कन ब्लूज क्रिकेट क्लब के सदर हैं और इस साल के इब्तिदा में HCA के सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नागेश्वर राव ने अजहरुद्दीन को मकतूब रवाना करते हुए कहा, चूंकि वो दक्कन ब्लू क्रिकेट क्लब के सदर हैं इसलिए वो इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं हैं। आपको बता दें कि HCA के इंतखाबात 20 अक्टूबर को होने वाले हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर VS संपत ने इस ज़मन में 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भी याद रहे कि HCA के इंतखाबात गुज़िश्ता साल यानी साल 2022 में माह सितंबर में मुनक़िद होने थे, ताहम अदालती मुकदमात की वजह से इंतखाबात को मुलतवी किया गया था। पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में एक गदागर की कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक पंजागुट्टा मस्जिद के पीछे रहने वाले अनिल का जो पेशे से गदागर है, कत्ल कर दिया गया है। पंजागुट्टा SI हरीश्वर रेड्डी के मुताबिक शिवराज, उसका बेटा अनिल और बहू ज्योति कई सालों से पंजागुट्टा मस्जिद के पीछे रह रहे हैं और भीख मांग कर जिंदगी गुजारते हैं। बताया गया है कि अनिल और एक दूसरे शख्स के दरमियान झगड़ा हुआ था और जब शिवराज को इसकी इतला मिली तो वो अपनी बहू के साथ वहां पहुंचा, लेकिन अनिल खून में लथपथ मिला। उसे अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने बाद जांच अनिल को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने शिवराज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुबा है कि सिरू नामी गदागर ने अनिल को कत्ल किया है। पुलिस इस वाक़े की छानबीन कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने महकमा अक़लियती बहबूद की KCR का तोहफा ख़वातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें तक़सीम की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली के MLA जाफर हुसैन मेराज ने मुल्लापली प्रिया गार्डन में महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनक़िद सिलाई मशीनों की तक़सीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और 300 मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें तक़सीम की। इस प्रोग्राम में मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, मल्लापल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान, रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, अहमदनगर के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, आसिफ नगर के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, विजयनगर के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद कासिम, विजयनगर के साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद वसीम, आसिफ नगर के साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक़ कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन के अलावा इब्तिदाई मजलिस के सदूर व दीगर ने भी हिस्सा लिया। आज नामपरी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम जो भी लोग सीविंग मशीन को अप्लाई करे थे, जिसका सेलेक्ट हुआ, आज 300 मशीन प्रिया गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर दिए गए हैं। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर आज 300 सीविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जहाँ पे जो मशीन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके अंदर मेरे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर, साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर सब के सब मौजूद थे और सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर भी मौजूद थे। मैं आपके चैनल के जाने से ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जितने भी स्कीम्स आते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ आगे बढ़ के वो स्कीम को सक्सेस कराती है, बल्कि जो इसको ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले के अंदर आज सेविंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के थ्रू हुआ था उसका अमल में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कुलसुमपुरा के गवर्नमेंट प्राइमरी एंड हाई स्कूल में चीफ मिनिस्टर नाश्ता स्कीम का आगाज़ किया। रियासती हुकूमत की जानिब से नाश्ता स्कीम का 6 अक्टूबर से आगाज़ हुआ है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने कुलसुमपुरा में गवर्नमेंट प्राइमरी एंड हाई स्कूल में CM नाश्ता स्कीम को शुरू किया और तलबा को नाश्ता सर्व किया।
दरियास्ता उन्होंने तलबा से उन्हें मुहैया करवाई गई ग़िज़ाई अशिया के ज़ायक़े से मुताल्लिक़ भी तफ़सीलात हासिल की। इस मौके पर कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा, GHMC डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ, MA MOH डॉक्टर अनुराधा, डिप्टी एजुकेशन अफसर B वेंकटेश्वरुलु, S रुक्मणी देवी के अलावा स्कूल का अमला भी मौजूद थे। कमिश्नर गारू पेद्दारेड्डी गारू, वेदिक पैन उन्न మా లంగలౌస్ కార్పొరేటర్ గారు, వజీమత్ గారు, వేదిక పైన ఉన్న మా కుల్సుంపుర ప్రైమరీ స్కూల్, హై స్కూల్ స్టాఫ్కు, హెడ్ మాస్టర్లకు, ఈ పాఠశాల విద్యార్థులకు నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మొట్టమొదటి ఈరోజు నాకు లేట్ అయింది, నాకు ఫీవర్ రావడం వల్ల లేట్ అయింది, సారీ అందరికీ నా తరఫున. రెండోది, ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకు ఒకటే మాట చెప్పలేదంటే, మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో విద్యాశాఖల వేరే శాఖల మన సీఎం గారు ఎన్నో స్కీమ్లు తెచ్చారు. मिरियालगुड़ा MLA ने डबल बेडरूम मकान की फराहमी के लिए इंतखाब न करने पर सवाल उठाने वाली एक खातून पर शदीद बरहमी जाहिर की। तफसीलात के मुताबिक मिरियालगुड़ा हल्के के वेमुलापल्ली मंडल के शेट्टी पालम गांव में एक खातून को गृहलक्ष्मी स्कीम के लिए मुंतखब नहीं किया गया, जिस पर उसने MLA पर नाराजगी का इजहार करते हुए उनसे पूछा कि वो स्कीम के लिए अहल होने के बावजूद उसका नाम का इंतखाब क्यों नहीं किया गया। खातून के इस तरह सवाल करने पर MLA चिरागपा हो गए और उन्होंने खातून को बुरी तरह से डांट दिया। BRS लीडर G श्रीनिवास यादव ने पार्टी कारकुनान को गोशा महल हल्के में BRS का परचम लहराने और BRS को जीत दिलाने के लिए आपस में मिलकर काम करने की तजवीज़ पेश की है। गोशा महल BRS लीडर गदम श्रीनिवास यादव की क़यादत में नामपली नुमाइश मैदान में एक रूहानी इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हल्के गोशा महल की अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों को मिलजुल कर काम करने और हल्के गोशा महल में BRS के परचम को लहराने की गदम श्रीनिवास ने तजवीज़ पेश की। दरियास्ता उन्होंने गोशा महल BJP MLA राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हल्के की अवाम के लिए कुछ नहीं किया और गोशा महल को तरक्की से दूर रखा। BRS लीडर ने कहा कि पार्टी क़यादत चाहे जिसे भी टिकट दे, हम सबको मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। BRS पार्टी अम्मा 10 సంవత్సరాలైందా, ఈ 10 సంవత్సరాలలో ఈ నాయకులకు పట్టం కట్టిన వేదిక ఇదే అవుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అరే ఇంతకు రాజకీయం చేస్తారు, పేపర్ల స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి రాజకీయం చేస్తారు, ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తారు, వాట్సాప్ పెట్టుకొని రాజకీయం చేస్తారు. ఇంకా దురదృష్టం ఏంటి అంటే నా పేరు చెప్పు ఎమ్మెల్యేకి నా పేరు చెప్పు అని చెప్పించుకుంటారు. దురదృష్టమైనటువంటి రాజకీయం కొనసాగుతుంది గోషామహల్లో. ఇది నేను 8 సంవత్సరాల కింద చూసినప్పుడు ఇందులో మొత్తం అంధకారం, ఇంత రాజకీయము, రాజా సింగ్ నాయకత్వం పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిందని నమ్మిన. సో అలాంటి నమ్మి ఇవాళ అంచెలంచెలుగా ఎన్నో ఆయనకు షరతులు అనండి, డిమాండ్ అనండి, ఆయనను విమర్శించడం అనండి, అన్ని చేస్తూ ఉన్నా. ఏమన్నా చెల్లని రూపాయి రాజా సింగ్ అన్నా, సుడో హిందుత్వ అన్నా, యూజ్లెస్ అన్ఫిట్ నాయకుడు అన్నా, చంబల్ కా డాకు అన్నా. ఆ సీనన్న చంబల్ కా డాకు అంటే వివరించి అన్నారు. చంబల్ కా డాకు అంటే గుర్రాల మీద వస్తారు, ముసుకేసుకుంటారు, ఆ ఊర్లలో పడతారు, వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళ దాచుకున్న, వాళ్ళు కష్టపడి దాచుకున్న డబ్బును లాక్కపోతారు. కానీ ఇవాళ మన నాయకుడు, ఈయన BJP నాయకుడు ఉన్నాడు, ప్రజాప్రతినిధి అని సోకాల్డ్, ఆయన కూడా ఇళ్ళ మీద పడతాడు, వాళ్ళ కంప్లైంట్లు ఇస్తాడు, వాళ్ళ డబ్బు అంతా దోసుకొని పోతాడు. ఈ చెంపల్ కటాకు కన్నా తక్కువ అయినా కాదు. ఇవాళ BRS పార్టీ బతికి బట్టగట్టి రేపు ఇవాళ ధైర్యంగా ఇవాళ
मजलिस बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम 32वां सालाना जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अक्टूबर को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पर मुनक़िद होगा। मोहम्मद मजीदुल्लाह खान फरहत सदर मजलिस बचाओ तहरीक की ज़ेर निगरानी 32वां सालाना जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गदी नशीन आस्ताना आलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह शिरकत करेंगे। मोहम्मद अमजदुल्ला खान मोतमद इस्तकबालिया ने बताया है कि मुकामी मुकर्रिरीन मौलाना हाफिज बुखारी, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर अशरफी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा बोर्ड फ़ख्र मिल्लत जाफरिया, डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा, मौलाना सैयद बख्तियार आलम, इमाम व खतीब जामा मस्जिद महदविया मशीराबाद व दीगर भी जलसे में शरीक होंगे। जलसे का आगाज़ खिरात कलाम पाक से होगा और नात शरीफ का नजराना भी पेश किया जाएगा। अमजदुल्ला खान खालिद ने आशिकान रसूल से कसीर तादाद में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की गुजारिश की है। तो इस सिलसिले में हर साल हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की कोई मायनाज शख्सियत को बुलाकर इस जलसे में उनकी मुखातिबत करवाएं। ये जलसे में साबिक़ में कई लोग आए हुए हैं, जैसा मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी, शाही इमाम जामे मस्जिद अहमद बुखारी साहब और हमारे तौक़ीर रज़ा खान साहब और आपके कलकत्ते के शाही इमाम। तो कई दिन से हमारी बेचैनी थी कि हमारे मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन और खादिम दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हैदराबादियों का जो ताल्लुक़ है, हैदराबादियों का जो दूसरा घर बोलते हो अजमेर है, और अजमेर से हम दक्कन वालों का बहुत ही ज़माने से रिश्ता था। खुद मेरी दादी मरहुमा अलहाजा नसीब खातून साल में 2-3 बार अजमेर को जाया करते थे, और गाजी मिल्लत मरहूम भी कई मरतबा अजमेर गए, मैं भी गया। तो एक दिनों से बहुत दिन से एक तड़प थी सोशल मीडिया में आपके बयानात वगैरह देखकर। तो इस मरतबा मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जो 32वां जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, उसमें आपको दावत दी गई। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि मौलाना सैयद सरवर चिश्ती गद्दी नशीन वो खादिम दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने हमारी दावतनामे को कबूल किया और वो इस यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बाद में हमें ये मालूम हुआ कि उनके फर्जंद अल्लामा साहिबजादा सैयद कामरान चिश्ती भी जो है वो भी एक आलिम दीन है और बेहतरीन मुकर्रिर है, और खुद उनकी तालीम भी जो है जामे निज़ामिया से हुई है। तो हम उनको भी दावत दिए, तो वो भी हमारा दावतनामा एक्सेप्ट किए हैं। तो ये जलसा 7 अक्टूबर के दिन होगा और मुकामी मुकर्रिर है। आप लोगों को जो है पूरे मुकामी मुकर्रिर के फहरिस्त दी गई है, जिसमें हमारे मौलाना गुलाम दस्तगीर कुरैशी अशरफी कामिल जामे निज़ामिया, फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा, हज़रत पीरो मुर्शद सैयद बख्तियार आलम साहब फाजिल जामे निज़ामिया और इमाम खतीब जामे मस्जिद महदविया मशीराबाद, अब्दुल खादर साजिद साहब हमारे जो सेक्रेटरी है उनमें है, अब्दुल जब्बार रशदी सूर्यापेट के हैं। इसमें कई लोग नातखा हैं जो अपनी नात के साथ और इस जलसे को सजाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है कि आने से पहले से कई प्रेस वाले मुझे कह रहे थे कि भाई हम उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं सबको आप लोगों को दावत दिया हूँ। मैं जो भी है मौलाना आपसे मुखातिब करेंगे, आप लोग जो भी है सवाल उनसे कर सकते। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।